दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जगन्नाथ मिश्रा जी की पुण्यतिथि है। जी हाँ, वही जगन्नाथ मिश्रा जो बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेसी नेता भी थे और अर्थशास्त्र के जानकार भी थे, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी थे। आपको बता दें कि आज जो पुण्यतिथि है जगन्नाथ मिश्र जी की, इसके पूरे पुण्यतिथि कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो उनके बेटे मनीष मिश्र जी हैं। दरअसल मनीष मिश्र जी अध्यक्ष हैं चाणक्य शक्ति जो समिति है उस समिति का। और अब जो हम बातचीत करेंगे, कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी से सीधा इत्तेफाक रखते थे। और इसी बाबत आज हम कुछ कांग्रेसी नेता हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और इनसे सबसे पहले जानकारी लेने से पहले तो हम जिनसे मुखातिब हैं ये कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष हैं मिन्नत रहमानी साहब। हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि भाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे 3 बार, आप आज भी इतना जो माहौल जो है राजनीति में उतार चढ़ाव देखा है, आपने भी देखा है, आज भी आप लोग उतनी ही शिद्दत से इनको प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। वजह क्या थी, क्या खासियत थी जगन्नाथ मिश्रा की? देखिए, पिछले 20 वर्षों से मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। छात्र राजनीति से लेकर के अब तक जो कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, लेकिन जो एक चीज़ें सीखने को मिलती है जगन्नाथ मिश्रा जी के जीवनी को देखने के बाद, कि जिस तरीके से सभी समाज, सभी वर्ग, समुदाय को लेकर के चलने का काम उन्होंने किया, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सीख जगन्नाथ मिश्रा जी के कार्यकलाप से हमें ये मिलता है। आज भले ही सबका साथ, सबका विकास करने की बात होती हो, लेकिन अब आप याद करिए जिस दशक में आप मुख्यमंत्री रहे, वो भी 3 बार इस बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला उन्हें। उस वक्त उनको लगा कि अगर समाज में कोई तबका पिछड़ा है और वो अल्पसंख्यक समुदाय के थे, उस वक्त उन्होंने उनको एक सहारे की ज़रूरत थी तो सहारा दिया था। मुझे याद है कि उर्दू जैसी ज़ुबान को जो द्वितीय भाषा का दर्जा मिला, वो आपको डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के ही कर कमलों के द्वारा मिला था। आज जो आप अलग अलग सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, वहाँ पर जो आप देखते हैं कि हिंदी में नाम लिखा हुआ है और उर्दू में नाम लिखा हुआ है, ये घोषणा सबसे पहले डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा साहब ने किया था कि जहाँ भी नाम किसी भी अधिकारी का लिखा हुआ हो, आपको उर्दू में लिखना अनिवार्य किया गया था। मतलब क्या था कि समाज के अंदर कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी जाति वर्ग समुदाय के लोग हो, सबको कैसे साथ लेकर के चलना जाए, वो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी से सीखने को मिलता है। इसीलिए शायद उनको मौलाना का भी तमगा दिया गया था। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, जब आप किसी एक समुदाय में हैं और आप अगर समाज में दूसरे समुदाय के लिए भी सोचते हैं, पिछड़े के लिए भी सोचते हैं, दलितों के लिए भी सोचते हैं, अगर समाज में अगर कोई गरीब और वंचित है, आप उसके लिए सोचेंगे तो समाज आपको हमेशा याद करेगा। बिल्कुल। आप कांग्रेसी नेता हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आज की जो वर्तमान राजनीति है, खास करके बिहार के संदर्भ में, क्या लगता है कोई भी ऐसा नेता है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की तुलना में, कोई नेता है ऐसा, चाहे वो वर्तमान सरकार में हो या विपक्ष में हो? नहीं, देखिए, मैं ये तो किसी का तुलनात्मक का अध्ययन मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पे मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो इनकी जीवनी है, जो इनकी कार्यशैली रही है, मुझे लगता है कि आज के दौर में जिस दल के भी कोई नेता हैं, उनको उनकी कॉपी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था और आज उसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत। आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी मोहब्बत के पैगाम को लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचिए, इस पैगाम को जगन्नाथ मिश्रा जी उस वक्त लेकर के जा रहे थे, उस वक्त वैसी भाषा को आगे बढ़ा रहे थे, वैसे समुदाय को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे जो समुदाय पीछे था, वैसे लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे थे जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहा था। तो यही आज की ज़रूरत है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज के जो भी नेता हैं, जो पद पर हों या पद पे आना चाहते हों, जो मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनको निश्चित तौर पे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के कार्यकलापों को देखना चाहिए और उनसे सीख लेकर के उस काम को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
हमारे साथ हारून रशीद मलिक साहब हैं, ये कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्हीं से हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की जो पॉलिसी थी समभाव की, एकता की, एका की, तो क्या लगता है आज के राजनीतिक माहौल में या अपने राज्य को इसकी ज़रूरत है? जगन्नाथ मिश्रा का एक यूनिक पर्सनालिटी था। वो हर समाज के लोग, जबकि वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, उसके बावजूद भी हर समाज के लोगों की कदर करते थे। यहाँ तक कि ख़ास के अल्पसंख्यकों में उनकी एक बड़ी अच्छी पकड़ थी। यहाँ तक कि उन्होंने मदरसा को सरकारीकरण किया और उर्दू को दूसरी लैंग्वेज बनाया। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक ब्राह्मण परिवार होते हुए मुसलमानों को उन्होंने इतनी तरजीह दिया। और इसी वजह कर मुसलमान समाज में और उस ज़माने में उन्हें मौलाना का खिताब दिया करते थे। जी जी जी। और आज की परिस्थिति में आज की जो राजनीति है वो बहुत घटियापन वाला है, एक दूसरे पर कटाक्ष। पहले इस तरह की बात नहीं थी, युगों के अलग अलग पार्टी थे, अलग अलग विचार था, लेकिन लोग बैठते थे तो आदान प्रदान होता था। लेकिन अब इस तरह की बात होती है एकदम अजीब, जो अजीब तरह है, जो होना नहीं चाहिए। राजनीतिक का स्तर बहुत गिर गया है। ये मानते हैं आप कि बिहार में इनके पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, इनसे सीख लेने की ज़रूरत है बड़े बड़े राजनेताओं को? बिल्कुल बिल्कुल इनसे सीखने की ज़रूरत है। ऐसा तो हमको लगता ही कि नहीं कोई ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में होगा जो सबका ख्याल रखते थे। किसी भी कोई भी अपोजिशन वाले हों, पार्टी वाले हों, सबसे आदान प्रदान करना, सबको बात समझना। एक मामूली सा भी वर्कर आता था उसको प्रतिष्ठा देते थे, सर पर हाथ रखते थे, अच्छे से बात करते थे और कहते थे कि बढ़ो। राजनीतिक कोई ज़रूरी नहीं कि किसी वरासत है, मेहनत करोगे तुम भी मेरी तरफ पहुंच सकते थे। ये बहुत बड़ी सीख है, सीख देते थे और बराबर कहते थे कि आगे बढ़ने के लिए पहल करो, तुम भी इस तरह से हो सकते हो। यहाँ तो अब तो समीकरण की बात हो रही है। अगर हम बात करते हैं तो अब देखा जा रहा है कि समीकरण की बात होती है। एमवाई समीकरण देखा जाता है, कहीं और भी समीकरण का जोड़ घटाव किया जाता है, कहीं लवकुश समीकरण देखा जाता है। क्या लग रहा है, ये स्थिति ठीक है, ऐसा होना चाहिए, या फिर जगन्नाथ मिश्रा जी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा यानी हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के विचारों को ही आत्मसात करने की जरूरत? नहीं, जगन्नाथ मिश्रा का जो विचार था वही अति उत्तम था। आज की जो पॉलिसी वो अच्छी बात नहीं। ठीक है, राजनीति किसी भी प्लेटफॉर्म पर किया जा सकता है, हम बीजेपी में हों, कांग्रेस में हों, लेकिन जो नीति निर्धारण सही होना चाहिए, एक दूसरे को मान सम्मान होना चाहिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना चाहिए। घर में भी, परिवार में भी आपसी नफाक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रोड पर एक दूसरे को इस तरह से करें जो अच्छा छिछोरा लिचारा करें, जो अच्छी बात नहीं है। जो आज का जो हालात देख रहे हैं वो हमको तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम लोग को जगन्नाथ मिश्रा से लेना चाहिए। उन्होंने जो हम लोग को बताया है उस पर अगर अमल करेंगे तो आज ऐसी बात नहीं होगी। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो भी अभी नेता हैं वो कांग्रेस के हैं और जिनसे हमारी बात हुई वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष हैं तो अल्पसंख्यक प्रदेश ये प्रवक्ता हैं, तो एक प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से। निश्चित तौर पर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की जो पॉलिसी थी वो इस तरह का माहौल जो आज देख रहे हैं वैसा माहौल नहीं पहले के ज़माने में था जब वो मुख्यमंत्री थे। और सबसे ज़्यादा अगर जगन्नाथ मिश्रा को तवज्जो मिला है तो जैसा कि कह रहे हैं प्रवक्ता महोदय, इनके कौम ने ही दिया है। दूसरी बात, जो शिक्षकों की कौम है यानी शिक्षक की जो पूरी टीम है, संघ है, उनके तरफ से भी जगन्नाथ मिश्रा के लिए एक अलग तरह का जो विचार है वो हमेशा बना रहता था। चूँकि शिक्षकों के लिए भी बहुत कुछ किया है, वो खुद भी प्रोफेसर थे। चलिए, हम और भी खबरों को लेकर आ रहे हैं, आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।